नमस्कार, हर हर महादेव। हम पढ़ रहे हैं स्वामी अड़गड़ानंद जी का यथार्थ गीता। और यथार्थ गीता का ये हमारा 5वां अध्याय है। और 5वें अध्याय में हम आज पढ़ेंगे कि स्वामी जी कहते हैं कि पूर्ति पर्यंत साधक को असावधान नहीं होना चाहिए। इसी पर हम आगे देखेंगे। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन् कार्यम्। जो संपूर्ण रूप से स्ववश है, जो शरीर मन बुद्धि और प्रकृति से परे स्वयं में स्थित है, ऐसा वशी पुरुष निसंदेह न कुछ करता है न कराता है। पीछे वालों से कराना भी उसकी आंतरिक शांति का स्पर्श नहीं कर पाता। ऐसा स्वरूपस्थ पुरुष शब्दादि विषयों को उपलब्ध कराने वाले नौ द्वार हैं। दो कान, दो नेत्र, दो नासिका क्षेत्र, एक मुंह, उपस्थ एवं पाई वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर स्वरूपानंद में ही स्थित रहता है। यथार्थतः वह न कुछ करता है और न कराता है। इसी को पुनः श्री कृष्ण दूसरे शब्दों में कहते हैं कि वह प्रभु न करता है न कराता है। सद्गुरु भगवान, प्रभु, स्वरूपस्थ महापुरुष, युक्त इत्यादि एक दूसरे के पर्याय हैं। अलग से कोई भगवान कुछ करने नहीं आता है। वह जब करता है तो इन्हीं स्वरूपस्थ इष्ट के माध्यम से कराता है। महापुरुष के लिए शरीर एक मकान मात्र है। अतः परमात्मा का करना और महापुरुष का करना एक ही बात है, क्योंकि वह उनके द्वारा है। वस्तुतः वह पुरुष करते हुए भी कुछ नहीं करता। इस पर अगला श्लोक हम देखते हैं। न कर्तृत्वम न कर्माणि, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। वह प्रभु न तो भूत प्राणियों के कर्तापन को, न कर्मों को और न कर्म फलों का संयोग ही बैठाता है, बल्कि स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार ही सभी बरतते हैं। जैसी जिसकी प्रकृति सात्विकी, राजसी अथवा तामसी है, उसी स्तर से वह बरतता है। प्रकृति तो लंबी चौड़ी है, लेकिन आपके ऊपर उतना ही प्रभाव डाल पाती है जितना आपका स्वभाव विकृत अथवा विकसित है। प्राय लोग कहते हैं कि करने कराने वाले तो भगवान हैं, हम तो यंत्र मात्र हैं, हमसे वे भला करावें अथवा बुरा। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि न वह प्रभु स्वयं करता है, न कराता है और न वह जुगाड़ ही बैठाता है। लोग अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के अनुरूप बरतते हैं, स्वतः कार्य करते हैं। वे अपने आदत से मजबूर होकर करते हैं, भगवान नहीं करते। तब लोग कहते क्यों हैं कि भगवान करते हैं? इस पर योगेश्वर बताते हैं कि जिसे अभी प्रभु कहा, उसी को यहाँ विभु कहा गया है, क्योंकि वह संपूर्ण वैभव से संयुक्त है। प्रभुता एवं वैभव से संयुक्त वह परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के पुण्य कर्मों को ही ग्रहण करता है। फिर भी लोग कहते क्यों हैं? इसलिए कि अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। उन्हें अभी साक्षात्कार सहित ज्ञान तो हुआ नहीं। वे अभी जंतु हैं, मोहवश वे कुछ भी कर सकते हैं। ज्ञान से क्या होता है, इसे स्पष्ट करते हैं। जिसके अंतःकरण का वह अज्ञान, जिसने ज्ञान को ढक रखा था, आत्म साक्षात्कार द्वारा नष्ट हो गया है। और इस प्रकार जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित करता है। तो क्या परमात्मा किसी अंधकार का नाम है? नहीं, वह तो परम प्रकाश रूप दिन रात्रि परम प्रकाश रूप है तो, किंतु हमारे उपभोग के लिए तो नहीं है, दिखाई तो नहीं देता। जब ज्ञान द्वारा ज्ञान का आवरण हट जाता है, तो उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश परमात्मा को अपने में
प्रवाहित कर लेता है। फिर उस पुरुष के लिए कहीं अंधकार नहीं रह जाता। उस ज्ञान का स्वरूप क्या है? जब उस परम तत्व परमात्मा के अनुरूप बुद्धि हो, तत्व के अनुरूप प्रवाहित मन हो, परम तत्व परमात्मा में एकाकी भाव से उसकी रहनी हो और उसी के परायण हो, इसी का नाम ज्ञान है। वाद विवाद का नाम ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान द्वारा पाप रहित हुआ पुरुष पुनरागमन रहित परम गति को प्राप्त होता है। परम गति को प्राप्त पूर्ण जानकारी से युक्त पुरुष ही पंडित कहलाते हैं। ज्ञान के द्वारा जिनका पाप समन हो चुका है, जो अपुनरावृत्ति परम गति को प्राप्त हैं, ऐसे ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण तथा चांडाल में, गाय और कुत्ते में तथा हाथी में समान दृष्टि वाले होते हैं। उनकी दृष्टि में विद्या विनय युक्त ब्राह्मण न तो कोई विशेषता रखता है और न चांडाल कोई हीनता रखता है। न गाय धर्म है, न कुत्ता अधर्म है, और न हाथी विशालता ही रखता है। ऐसे पंडित ज्ञाता जन समदर्शी और समवर्ती होते हैं। उनकी दृष्टि चमड़ी पर नहीं रहती, बल्कि आत्मा पर रहती है। अंतर केवल इतना है, विद्या विनय संपन्न स्वरूप के समीप है और शेष तुच्छ पीछे है। कोई एक मंजिल आगे है तो कोई पिछले पड़ाव पर। शरीर तो वस्त्र है, उनकी दृष्टि वस्त्र को महत्व नहीं देती, अपितु उनके हृदय में स्थित आत्मा पर पड़ती है, इसलिए वे कोई भेद नहीं रखते। श्री कृष्ण ने पर्याप्त गो सेवा की थी। उन्हें गाय के प्रति गौरवपूर्ण शब्द कहना चाहिए था, किंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। श्री कृष्ण ने गाय को धर्म में कोई स्थान नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना माना कि अन्य जीवात्माओं की तरह उसमें भी आत्मा है। गाय का आर्थिक महत्व जो भी हो, उसका धार्मिक वैशिष्ट परवर्ती लोगों की देन है। श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। दिखावटी स्वाभाविक वाणी में वे उसे व्यक्त भी करते हैं। जिनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ती है, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। वे कुछ पाते नहीं, नष्ट हो जाते। जबकि निष्काम कर्म योग में अर्जुन निर्धारित क्रिया एक ही है, यज्ञ की प्रक्रिया आराधना। गाय कुत्ता हाथी पीपल नदी की धार्मिक महत्व इन अनंत शाखाओं वालों की देन है। यदि इनका कोई धार्मिक महत्व होता तो श्री कृष्ण अवश्य कहते। हाँ, मंदिर मस्जिद इत्यादि पूजा के स्थल आरंभिक काल में अवश्य हैं। वहाँ प्रेरणादायक सामूहिक उपदेश हैं, तो उनकी उपयोगिता अवश्य है। वे धर्मोपदेश केंद्र हैं। प्रस्तुत श्लोक में दो पंडितों की चर्चा है। एक पंडित तो वह है जो पूर्ण ज्ञाता है, और दूसरा वह जो विद्या विनय संपन्न है। वे दो कैसे हैं? वस्तुतः प्रत्येक श्रेणी की दो सीमाएं होती हैं। एक तो अधिकतम सीमा पराकाष्ठा और दूसरी प्रवेशिका अथवा निम्नतम सीमा। उदाहरण के लिए भक्ति की निम्नतम सीमा वह है जहाँ से भक्ति आरंभ की जाती है। विवेक वैराग्य और लगन के साथ जब आराधना करते हैं, और अधिकतम सीमा वह है जहाँ भक्ति अपना परिणाम देने की स्थिति में होती है। ठीक इसी प्रकार ब्राह्मण श्रेणी है। जब ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली क्षमताएं आती हैं, उस समय विद्या होती है, विनय होता है, मन का शमन, इंद्रियों का दमन, अनुभवी सूत्रपात का संचार, धारावाहिक चिंतन, ध्यान और समाधि इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली सारी योग्यताएं उसके अंतराल में स्वाभाविक कार्यरत रहती हैं। यह ब्रह्मणत्व की निम्नतम सीमा है। उच्चतम सीमा तब आती है जब क्रमशः उत्पन्न होते होते वह ब्रह्म के दिग्दर्शन करके उसमें विलय पा जाता है। जिसे जानना था जान लिया, वह पूर्ण ज्ञाता है। अपुनरावृत्ति वाला ऐसा महापुरुष उस विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण चांडाल कुत्ता हाथी और गाय सब पर समान दृष्टि वाला होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि हृदय स्थित आत्म स्वरूप पर पड़ती है।
ऐसे महापुरुष को परम गति में क्या मिला है और कैसे, इस पर प्रकाश डालते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण बताते हैं, उन पुरुषों द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया जाता है। संपूर्ण संसार जीत लिया गया जिनका मन समत्व में स्थित है। मतलब जो समत्व में है वो अपने जीते जी ही संपूर्ण संसार को जीत लेते हैं। मन के समत्व का संसार जीतने से क्या संबंध? संसार मिट ही गया तो पुरुष रह कहाँ गया, रहा कहाँ वो? श्री कृष्ण कहते हैं वह ब्रह्म निर्दोष और सम है। इधर उसका मन भी निर्दोष और सम स्थिति वाला हो गया, इसलिए वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इसी का नाम अपुनरावृत्ति परम गति है। यह गति कब मिलती है? जब संसार रूपी शत्रु जीतने में आ जाए। संसार कब जीतने में आता है? जब मन का निरोध हो जाए, समत्व में प्रवेश पा जाए, क्योंकि मन का प्रसार ही जगत है। जब वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है तब ब्रह्मविद का लक्षण क्या है उसकी रहनी स्पष्ट करते हैं। उसका कोई प्रिय अप्रिय होता नहीं, इसलिए जिसे लोग प्रिय समझते हैं उसे पाकर वह हर्षित नहीं होता, और जिसे लोग अप्रिय समझते हैं उसे पाकर वह उद्वेगवान नहीं होता। ऐसा स्थिर बुद्धि, संशय रहित, ब्रह्म से संयुक्त ब्रह्मविद्ता परात्पर ब्रह्म में सदैव स्थित है। बाहर संसार के विषय भोगों में अनासक्त पुरुष अंतरात्मा में स्थित जो सुख है उस सुख को प्राप्त होता है। वह पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा के साथ मिलन से युक्त आत्मा वाला है, इसलिए अक्षय आनंद का अनुभव करता है, जिस आनंद का कभी क्षय नहीं होता। इस आनंद का उपभोग कौन कर सकता है? जो बाहर के विषय भोगों में अनासक्त हैं। तो क्या भोग बाधक है? इस पर भगवान कहते हैं केवल त्वचा ही नहीं, सभी इंद्रियां स्पर्श करती हैं। देखना आँख का स्पर्श है, सुनना कान का स्पर्श है। इसी प्रकार इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग यद्यपि भोगने में प्रिय प्रतीत होते हैं, किंतु निसंदेह वे सब दुख योनय यानी दुखद योनियों के ही कारण हैं। वे भोग ही योनियों के कारण हैं। इतना ही नहीं, वे भोग पैदा होने और मिटने वाले हैं, नासवान है। इसलिए कौन्तेय विवेकी पुरुष उनमें नहीं फंसते। इंद्रियों के इन स्पर्शों में रहता क्या है? काम और क्रोध, राग और द्वेष, बस। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं इसलिए जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में, मिटा देने में सक्षम है, वह नर न रमन करने वाला है। वही इस लोक में योग से युक्त है और वही सुखी है जिसके पीछे दुख नहीं है। उस सुख में अर्थात परमात्मा में स्थिति वाला है। जीते जी ही इसकी प्राप्ति का विधान है, मरने पर नहीं। संत कबीर ने इसी को स्पष्ट किया। अवधू जीवत में कर आशा, तो क्या मरने के बाद मुक्ति नहीं होती? वे कहते हैं मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। यही योगेश्वर श्री कृष्ण का कथन है कि शरीर रहते मरने से पहले ही जो काम क्रोध के वेग को मिटा देने में सक्षम हो गया, वही पुरुष इस लोक में योगी है, वही सुखी है। काम क्रोध बाह्य स्पर्श ही शत्रु हैं, इन्हें आप जीतें। इसी पुरुष के लक्षण पुनः बताते हुए भगवान कह रहे हैं जो अंतरात्मा में ही सुख वाला, अंतरात्मा में ही आराम वाला था, जो अंतरात्मा में ही प्रकाश वाला है, वह योगी ब्रह्म के साथ होकर वाणी से परे ब्रह्म, शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त होता है, शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात पहले विकारों का अंत, फिर दर्शन, फिर प्रवेश। परमात्मा और साक्षात्कार करके जिनका पाप नष्ट हो गया है, जिनकी दुविधाएं नष्ट हो गई हैं, संपूर्ण प्राणियों के हित में जो लगे हुए हैं, प्राप्ति वाले ही ऐसा कर सकते हैं। जो स्वयं गड्ढे में पड़ा है वह दूसरों को क्या बाहर निकालेगा।
इसलिए करुणा महापुरुष का स्वाभाविक गुण हो जाता है तथा जितेंद्रिय ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उसी महापुरुष की स्थिति पर पुनः प्रकाश डालते हैं। काम और क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म ही प्राप्त है। बार बार योगेश्वर श्री कृष्ण इस पुरुष की रहनी पर बल दे रहे हैं जिससे प्रेरणा मिले। प्रश्न लगभग पूर्ण हुआ। अब वे पुनः बल देते हैं कि इस स्थिति को प्राप्त करने का आवश्यक अंग श्वास प्रश्वास का चिंतन है। यज्ञ की प्रक्रिया में प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन, प्राण और अपान दोनों की गति का निरोध उन्होंने बताया है, उसी को समझा रहे हैं। अर्जुन बाहर के विषयों दृश्यों का चिंतन न करते हुए उन्हें त्याग कर नेत्रों की दृष्टि को भुक्ति के बीच में स्थिर करके भ्रुव अंतरे का ऐसा अर्थ नहीं कि आंखों के बीच या भावों के बीच कहीं देखने की भावना से दृष्टि लगाएं। भ्रुकुटी के बीच का शुद्ध अर्थ इतना ही है कि सीधे बैठने पर दृष्टि भ्रुकुटी के ठीक मध्य से सीधे आगे बढ़े, दाहिने बाएं इधर उधर चकपक न देखें, नाक की डांडी पर सीधी दृष्टि रखते हुए कहीं नाक ही न देखने लगे। नासिका के अंदर विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके अर्थात दृष्टि तो वहां स्थित करें और सूरत को श्वास में लगा दें कि कब श्वास भीतर गई, कितनी रुकी, लगभग आधा सेकेंड रुकती है, प्रयास करके न रुकें। कब श्वास बाहर निकली, कितनी देर तक बाहर रही। कहने की आवश्यकता नहीं कि श्वास में उठने वाली नाम ध्वनि सुनाई पड़ती रहेगी। इस प्रकार श्वास प्रश्वास पर जब सूरत टिक जाएगी तो धीरे धीरे श्वास अचल स्थिर ठहर जाएगी, सम हो जाएगी। न भीतर से संकल्प उठेंगे और न बाह्य संकल्प अंदर टकराव कर पाएंगे। बाहर के भोगों का चिंतन तो बाहर ही त्याग दिया गया था, भीतर भी संकल्प नहीं जागृत होंगे। सूरत एकदम खड़ी हो जाती है, तैल धारावत। तैल की धारा पानी की तरह टप टप नहीं गिरती, जब तक गिरेगी धारा ही गिरेगी। इसी प्रकार प्राण और अपान की गति एकदम सम स्थिर करके इंद्रियों मन और बुद्धि को जिसने जीत लिया है, इच्छा भय और क्रोध से रहित मननशील की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मोक्ष परायण नहीं सदा मुक्त ही है। मुक्त होकर वह कहाँ जाता है, क्या पाता है, इस पर भगवान कहते हैं, वह मुक्त पुरुष मुझे यज्ञ और तपो का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित हितैषी, ऐसा साक्षात जानकर शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस पुरुष के श्वास प्रश्वास के यज्ञ और तप का भोक्ता मैं हूँ। यज्ञ और तप अंत में जिसमें विलय होते हैं वह मैं हूँ, वह मुझे प्राप्त होता है। यज्ञ के अंत में जिसका नाम शांति है वह मेरा ही स्वरूप है। वह मुक्त पुरुष मुझे जानता है और जानते ही मुझे प्राप्त हो जाता है, इसी का नाम शांति है। जैसे मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूँ वैसे ही वह भी है। निष्कर्ष। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया कि कभी तो आप निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं और कभी आप संन्यास मार्ग से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं, अतः दोनों में एक को जो आपका सुनिश्चित किया हो परम कल्याणकारी हो उसे कहिए। श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन परम कल्याण तो दोनों में है, दोनों में वही निर्धारित यज्ञ की क्रिया ही की जाती है, फिर भी निष्काम कर्मयोग विशेष है। बिना इसे किसी किए संन्यास शुभाशुभ कर्मों का अंत नहीं होता। संन्यास मार्ग नहीं मंजिल का नाम है। योग युक्त ही सन्यासी है। योग युक्त के लक्षण बताए कि वह प्रभु है, वह न करता है न कुछ कराता है, बल्कि स्वभाव में प्रकृति के दबाव के अनुरूप लोग व्यस्त हैं। जो साक्षात मुझे जान लेता है वही ज्ञाता है, वही पंडित है। यज्ञ के परिणाम में लोग मुझे जानते हैं। श्वास प्रश्वास का जप और यज्ञ तप जिसमें विलय होते हैं मैं ही हूँ।
यज्ञ के परिणाम स्वरूप मेरे को जानकर जो जिस शांति को प्राप्त होते हैं वह भी मैं ही हूँ, अर्थात श्री कृष्ण जैसा महापुरुष जैसा स्वरूप उस प्राप्ति वाले को भी मिलता है। वह भी ईश्वरों का ईश्वर, आत्मा का भी आत्म स्वरूप में हो जाता है। उस परमात्मा के साथ एकाकी भाव पा लेता है। एक होने में जन्म चाहे जितने लगे। इस अध्याय में स्पष्ट किया कि यज्ञ तपों का भोक्ता महापुरुषों के भी अंदर रहने वाले शक्ति महेश्वर है। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में यज्ञ भोक्ता महापुरुष पुरुषस्थ महेश्वर नामक 5वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो यहाँ पे हमारा अड़गड़ानंद जी का यथार्थ गीता का आज 5वां अध्याय पूर्ण होता है। जैसा इसमें वर्णन किया गया है वैसा मैंने उसका पाठ किया और अपने कल के वीडियो में हम लोग इसका 6ठा अध्याय का पाठ